आप पर तो हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। किसी भी तरह ये जमुनिया को खिला देना। कैसे भी करके अगर आज की रात टल गई तो वो संकट भी टल जाएगा। ई देखो, ई हवेली में तो बड़े दांव पेच खेले जा रहे हैं, लेकिन कोनो बात नहीं, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हाँ जामू, कहाँ हो तुम जामू? जमुनिया, 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 ये लो, तुम यहाँ हो और हम तोला कहां कहां ढूंढ कर आ रहे हैं। पर ये वक्त यहाँ मंदिर में। आज अमावस्या की रात है। कहते हैं आज की रात बुरी आत्माएं शक्तिशाली हो जाती हैं। बस उन्हें हवेली से दूर रखने के लिए हम यहाँ दिया जलाने आए थे। ई रहा ओ दूध का गिलास। इसका मतलब बहुत बड़ी चाल चली जा रही है जमुनिया को उस राज से बचाने के लिए, लेकिन हम उनकी ये कोशिश कामयाब ना होने देंगे। आज अमावस की रात का अंधेरा निगल जाएगा जमुनिया और इस हवेली की खुशियों को, और कल का सूरज हमारी खुशियों का उजाला लेकर आएगा। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जामू, बहुत लापरवाह हो गई हो तुम। ना ही समय पर सोती हो और ना ही समय पर दवाई लेती हो। अच्छा, आजकल मोर पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लग गए हैं आप। और कोनो काम नहीं है का? बस बस, अब अपनी बातों में हमारी बात को मत टालो। आज दवाई ली या नहीं? हाँ बाबा, ले लिया है। मन तो था कि ना ले, ताकि आपकी ये मीठी से डांट सुनने को मिले, लेकिन फिर सोचा कि आपको परेशान काहे करें, इसलिए हमने समय पर दवाई ले ली। अच्छा, मोर परेशानी की इतनी फिक्र है मोर जामू को? तो फिर मोर हाथ से ही दूध भी पी लो। नहीं नहीं, दूध नहीं, दवाई तो हमने खा ली है, पर ये दूध आप पी लीजिए। बीमार तुम हो, हम नहीं, और ये दूध पीना तो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हमने कहा ना, आज मोर मन नहीं है। तो ठीक है, जब तक ये दूध खत्म नहीं करोगी हम भी तोड़ से बात नहीं करेंगे। कुछ हुआ? नहीं ना? फिर काहे इतना आनाकानी कर रही थी? चलो अब थोड़ा आराम कर लो। भोला बिगाड़ने के लिए पूरी कमर कस ली है आपने। हर काम में मोर ध्यान रखने लग गए हैं, मोरा इतना ख्याल रखने लग गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोर आदत बिगड़ जाए।
हम कुछ ना करें और हर छोटी चीज के लिए आपकी राह देखें। हाँ तो क्या हुआ, वो तो मोर खुशकिस्मती होगी। अच्छा, तो लोग आपको जोरू का गुलाम बुलाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर क्या करोगे? कहना का है, कह देंगे कि हाँ हम हैं जोरू के गुलाम। अच्छा जोरू साहिबा, अब इस गुलाम की बात मानिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए। चलिए आंख बंद करिए। जामू, ये सच है कि हम तोड़ से कुछ बात छिपा रहे हैं और हम तोड़ भरोसा नहीं तोड़ रहे हैं। जामू, बहुत प्यार करते हैं हम तोड़ से और हम जो कुछ भी कर रहे हैं तोड़ खुशी के लिए कर रहे हैं। जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना। आदेश बेटा, ये क्या कर रहे हो? अरे चाची, ये देखो, ये दुल्हन है। हम दुल्हन की तस्वीर बना रहे। बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही है ना? अरे वाह, ये तो एकदम दुल्हन लग रही है ना? है ना? बोला पता है, मोर से अच्छी दुल्हन की तस्वीर और कोई बना ही नहीं सकता है। मैं ये तस्वीर दुल्हन को दिखा कर आता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। अरे हाँ, बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो दुल्हन नहा रही है। अरे हाँ, देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए दूध भेजा है और कहा है आदेश बाबू से कहना जब तक मैं नहा लूं तब तक ये दूध पी ले, फिर बाद में जाकर उनसे मिलकर आना। अच्छा, दुल्हन ने ऐसा कहा? चाची, मैं दूध एक बार में सारा पी जाऊंगा। लो। अरे वाह, तुम तो एकदम राजा बेटे हो, एक बार में सारा दूध खत्म कर लिया। चलो अब मुंह पोंछ लो, अब जाकर दुल्हन से मिलते हैं। ठीक है। आओ। चाची, ये कहाँ ले आई हो? तो दुल्हन का कमरा नहीं है। हाँ बेटा, दूल्हा यहीं बैठना होगा, दुल्हन अभी यहीं आ जाएगी। अच्छा बच्चा है ना? अच्छा, ठीक है, फिर हम यहीं रुकते हैं। दुल्हन से कहना जल्दी है। ठीक है। जय अवध बलि, मैंने हवेली की खुशहाली और सुख शांति के लिए ये अखंड यज्ञ आयोजित किया है, ताकि यज्ञ में खंडन ना हो। आप सबको ध्यान में लीन रहना होगा और हवेली की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। ध्यान रहे, ये अखंड यज्ञ है।
जमुनिया, 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 उठो, उठो जमुनिया। जय, अरे इधर उधर कहाँ देख रही हो? कोई ना है घर पर। अभी अभी बली बाबू और जय बाबू को हमने घर से बाहर जाते हुए देखा है। हाँ, वो कहा है कि चाची और घुंघरू आदेश बाबू के कमरे में गई थी और कहा देखती है कि आदेश बाबू तो अपने कमरे में ही नहीं है। जमुनिया, पूरी की पूरी हवेली ढूंढ ली है। अब तुम ही उठो, चलकर देखो कि आदेश बाबू कहाँ है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जय तो मोला बिना बताए कहीं नहीं जाते और आदेश बाबू तो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आते, तो फिर इतनी रात को कहाँ चले गए? जमुनिया, अब मोर से इतने सारे सवाल काहे कर रही हो? चलो चलकर खुद ही देख लो। चलो। हाँ चलते हैं, चलो। जमुनिया, बोला तो बहुत डर लग रहा है। अरे आदेश बाबू कैसे भी हो, लेकिन उनका दिमाग तो बच्चे जैसा है ना, और बच्चे तो कहीं भी छुप जाया करते हैं। बड़ों का दिमाग भी ना पहुंच सकता है वहां तक। जमुनिया, मोला तो लग रहा है कि कहीं वो ऐसी जगह ना छुप गए हो। हाँ, हाय हाय, मोर बेटे जैसा माना है मैंने आदेश को। वो कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। ना अम्मा, भगवान ना करे ऐसा हो। हमने हर कोने में झांक लिया है, लेकिन उनका कौन होता पता नहीं है। हाँ जमुनिया, मोला भी समझ में नहीं आ रहा है कि आदेश बाबू को आके ढूंढे कहाँ। अरे हाँ, हमने सब जगह आदेश को ढूंढा, लेकिन एक जगह छोड़ दी। कौन सी जगह चाची? अरे हाँ, वो कोने वाली कोठरी जहां से तुला पायल की आवाज आई थी। शायद आदेश वहीं पर हो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो हमें जल्दी से वहां चलना चाहिए चाची। हाँ चलिए। लेकिन बहू, इस कमरे में तो कोई नहीं जा सकता। इस कमरे में जाने की मनाही है ना? तो आज हम कैसे? हाँ, लेकिन आदेश का सवाल है तो हम में से किसी ना किसी को तो जाना ही होगा ना। हाँ, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी ना किसी को तो ये कमरे के अंदर जाना ही होगा। आप लोग परेशान ना हो, हम जाएंगे कमरे के अंदर आदेश बाबू को ढूंढने। इस घर के नियम कानून उनकी जिंदगी से तो बड़े ना है। अब उनको ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सबको कोनो कुछ ना कहेगा। आप यहीं पे रुकिए, हम अभी आते हैं। बधाई हो, हमारी चाल कामयाब रही। हमारा काम खत्म हुआ, हमने रास्ता दिखा दिया। अब जमुनिया खुद ब खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। अब रहा सवाल आदेश का, तो उसे हम उसके कमरे तक पहुंचा देंगे। आदेश बाबू, आदेश बाबू।
आदेश बाबू, आदेश बाबू। हम हार गए, अमावस जीत गई। अमावस जीत गई, अमावस जीत गई, अमावस जीत गई। तहखाना कैसा? कितनी अजीब सी जगह है। लगता है सालों से यहाँ किसी ने अपने पैर नहीं रखे। आदेश बाबू, आदेश बाबू, आदेश बाबू, आदेश बाबू।